अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं तबस्सुम शेख। नाजरीन, आज जो बात करेंगे वो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के हवाले से करेंगे, जिन्होंने अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका ये कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आता। क्या सूरत हाल है, इस बात को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है माहिर मईशत नदीम मौलवी साहब। जी सर, क्या कहेंगे इस बारे में जो कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कही है? देखिए जनाब, सबसे पहले तो आवाम को ये समझना पड़ेगा कि सन 2018 में जी। $75 का था क्रूड ऑयल, और सन 2022 में जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी तो तकरीबन $113 का WTI था। नवाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो पेट्रोल था 95 रुपीज का, और इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो 150 रुपए का। यानी कि टोटल इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में 55% ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ, और इमरान खान साहब ने उसे 58% पाकिस्तान में बढ़ाया। सही। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ साहब के इमरान अपना मिफ्ता साहब ने जो 20% बढ़ाया है, यानी कि 150 रुपए से 180 रुपए तक लेके गए, उसकी वर्किंग कैसे की है इन्होंने। 3% जो है जनाब, पहले का जो इनको बढ़ाना चाहिए था इमरान खान साहब ने वो बढ़ाया नहीं, तो 3% आप ये ले लें, और 5% आपको रिबेट दे रहे हैं, क्योंकि 40,000 रुपए की तनख्वाह वालों को वो 2,000 रुपए फी आदमी दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जनाब 5% आपका ये, और 3 तो तकरीबन 8% तो ये चला गया। तो टोटल जो मिफ्ता साहब ने बढ़ाया है वो टोटल 12% बढ़ाया है। 12% इसलिए बढ़ाया गया है कि जनाब, आप जब कभी भी किसी से कर्जा लेते हैं, किसी भी बैंक से, तो वो ये देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर इंटरनेशनल ऑयल की कीमतें फर्ज करें 12% या 15% ऊपर हो जाती है, तो आप अपनी मईशत को किस तरह संभालेंगे। तो इस 15% के रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। अब ये देखना होगा जनाब, इन पिछले 4 सालों में पेट्रोल की कीमतें भी हुई महंगी, अशिया भी महंगी हुई, मगर लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, बिल्कुल सर, कारोबार यही नहीं जो चला। सर आपने दुरुस्त बात कही, यही सूरत हाल रही कि अगर ये तमाम सूरत हाल रही तो तनख्वाहें तो वहीं पर ही है ना। अगर महंगाई हो जाती है, महंगाई में इजाफा हो जाता है, तो आवाम को तो रिलीफ किसी सूरत नहीं मिल रहा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब यह है कि मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से इकोनॉमिस्ट बनाते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले इकोनॉमिस्ट ने जो बनाए थे वो वर्कआउट नहीं हो रहे थे, यानी कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो था वो वेरिएशन बहुत था, जिसकी वजह से महंगाई और इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ती चली गई। यानी एक जानिब आपने देखा कुछ सनतें जो थी बहुत तरक्की की, मगर आम तौर पे अवाम जो है वो गरीब से गरीब तर हो गए। सही। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि मनी फ्लो जो स्टेट बैंक का काम होता है कि सिर्फ पैसा चंद हाथों में ना घूमे, बल्कि हाथों में घूमता है, तब जाके मईशत बेहतर होती है। अब आने वाले दिनों में क्या इस्माइल मिफ्ता साहब और स्टेट बैंक मिल के इस चीज को बेहतर करेंगे कि पैसा जो है तमाम हाथों में घूमे, कारोबार के अंदर सिर्फ चंद सनतकार पैसे ना कमाए। तो अगर ये सब चीजें बैलेंस हुई तो फिर वो महंगाई को जो है ना कंट्रोल कर पाएंगे। मगर अगर हमने इसको कारोबार को यहाँ तरक्की पर नहीं सवाल हुई, ये पैदा होता है कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि ये महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम को हद से ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। एक आम आदमी की तनख्वाह जो है वो 15,000 या 20,000 रुपए है, वो किस तरह से सरवाइव करेगा, अपने पूरे घर को कैसे चलाएगा वो। देखिए, इसके लिए हुकूमत को जो है ना दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। एक, सरकारी इदारे जो है ना वो काम करना शुरू कर दे, और जो बंद इदारे हैं उनको वापस से खोला जाए, ताकि जो प्राइवेट इदारे हैं वो अपनी मनमानी ना कर सके। आपने देखा पिछले 5 सालों में सरकारी इदारे तमाम खत्म हो गए हैं, और जो थोड़े बहुत थे उनको भी बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी मनमानी की, कीमतों को बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से आमदनी जो है वो लोगों की कम होते गई, अखराजात बढ़ते गए। चाहे आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ले लें, चाहे बिजली घर ले लें, चाहे खाने पीने की अशिया की दुकानें ले लें, चाहे बड़े बड़े सनतकार ले लें, ये अमीर से अमीर तर होते चले गए, क्योंकि कोई प्राइस कंट्रोल नहीं था।
प्राइस कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक भुट्टो साहब के बाद जो बेनजीर साहिबा ने किया था, भुट्टो साहब ने जी। नेशनलाइज किया था दुरुस्त। और फिर उसके बाद बेनजीर साहिबा ने कहा था कि जनाब मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके काम करें। उसकी मिसाल जरदारी साहब ने दी एंग्रो कॉर्पोरेशन को, एंग्रो एक अच्छा कॉर्पोरेशन के इकदाम साथ था, मिलके, यकीनन एक अच्छा इकदाम था। जी, जिसकी वजह से आप देखें थर जैसे बंजर इलाके को आबाद कर दिया। बिल्कुल। अब आने वाली हुकूमत अगर इसी किस्म की पॉलिसीज बनाएगी, यानी कि एक जानिब हुकूमत काम करे और दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर, तभी जाके प्राइस कंट्रोल होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा और फिर उसके बाद जो है आप महंगाई को सर कंट्रोल कर सही सकेंगे। दुरुस्त बात कही है आपने। तो आने वाली हुकूमत अपनी पॉलिसी अब कैसे बनाएगी, क्या पॉलिसी बनाएगी, क्योंकि इस जो ये पॉलिसी बनाएगी इसी का असर जो है अवाम पर पड़ेगा। देखें, सबसे पहली पॉलिसी जो उनको बनानी चाहिए जनाब, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सियासतदानों की पुष्टपजीरी करते हैं, पैसे देते हैं, फाइनेंस करते हैं और फिर अपने मतलब के फायदे लेते हैं, उसको बंद करना होगा। सही। पिछले कई 70 सालों से यही चलता रहा है, जब भी पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं किया। अभी ये करना पड़ेगा कि जनाब के जो इदारे हैं, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं हमेशा के गवर्नमेंट इदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी ना हो, बंद हो जाए, ताकि आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपनी मनमानी करेंगे। पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर लोग कहा जा रहे हैं। सर उनका ये भी कहना था कि इसमें रुपए की कदर और स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है, तो ये कैसे बेहतरी आई है? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है मार्केट को आगे के फ्यूचर को अज्यूम करता है और फिर उसके बाद अपनी रियलिटी के बेस पे वो मार्केट वापस नीचे आ जाती है। मार्केट ने ये वेलकम किया, जैसे ही धरने खत्म हुए मार्केट ने ये वेलकम किया, क्योंकि जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा था कि पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह, वो गलत था। श्रीलंका की एक छोटी आबादी है, पाकिस्तान 230 मिलियन की आबादी है। अगर 20 लाख आदमी भी रोड पे आते तो वो 1% भी नहीं बनता। तो ये कह देना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हो जाएगा। दूसरी जानिब जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे हुकूमत, उस वक्त भी वही रिजर्व्स थे जो कि आज है। तो जब 4 सालों में बैंकरप्ट नहीं हुआ तो आज किस तरह से होगा? तो सर आप क्या समझते हैं कि वो हुकूमत ठीक थी या ये हुकूमत जो काम कर रही है वो ठीक है? देखिए जनाब, इस वक्त मौजूदा पोजीशन में देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं और जो उनकी टीम है, सारे प्रोफेशनल लोगों से, खास तौर पे अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखें, ये नए लोग नहीं है। इनको पता है कि सियासी तौर पे सियासत को किस तरह चलाते हैं, सियासत और कारोबार और मईशत। क्योंकि देखें, एक होता है बाय वर्च्यू ऑफ टाइम इंसान सीखता है और एक ने एक्सपीरियंस सिखा चुकी होती। कहते हैं कि मार खाए हुआ इंसान को पता होता है चोट खाए हुए इंसान को किस तरह से चलना है, और एक नया इंसान जिसको हम कहते हैं वो सुनता नहीं है और फिर जब चोट खाता है तब उसे समझ में आती है। तो अगर हम पिछली हुकूमतों को देखें, ये सब चोट खा चुके हैं, तो इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से बहुत चीजें सीखी है। यही वजह है कि इन्होंने 12% अपनी कैलकुलेशन में इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए, तो मैं समझता हूँ 20% नहीं साहब बल्कि ये बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो इस हुकूमत के हवाले से नाकाम रही? देखिए, इमरान खान साहब के मसला ये था कि इमरान खान साहब थे मोहताज कुछ कारोबारी लोगों के हाथों और कुछ अपने ही वुजरा के हाथों जो के काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे भी अगर टीम वही जो है वो दुरुस्त और था सर, आपने उनकी टीम जो है वो अच्छी नहीं थी। अगर वो टीम को अच्छा रख लेते तो जो है वो सारी सूरत हाल सही हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, माहिर मईशत नदीम मौलवी साहब मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक खुदाबख्श साहब जो कि चेयरमैन है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आपने जो है वो शिरकत की। सर, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर ना बढ़ाते तो मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने बड़ी देर कर दी। अगर वो 1 महीना पहले जैसे ही आए थे तो फर्स्ट स्टेप में बोल्ड स्टेप लेते और इसको बता देते तो काफी पाकिस्तान का भी फायदा होता और मार्केट में जो पेट्रोलियम
कि मार्केट में जो अफरा तफरी रही है, जो डिसअपॉइंटमेंट रही है, बेयकीनी रही है, वो न रहती और उसकी वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, मार्केट के लोगों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरीज, स्टेशन ओनर्स, पेट्रोल स्टेशन के मालकान, सबको तकलीफ हुई और कंज्यूमर को भी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलोकेशन लगा दी थी, वो पेट्रोल 50% से भी कम लोगों को दे रहे थे जितनी उनकी सेल थी। इस वजह से दे रही थी कि उनको भी डर था कि हम ज्यादा स्टॉक मंगा लेंगे तो महंगा मंगा लें, सस्ता कर दें, या सस्ता हो जाए तो महंगा हो जाए, बेयकीनी की दो। लेकिन ये इज अ वेरी बोल्ड स्टेप, इन्होंने देर हो गई लेकिन कर लिया, तो ये बहुत बेहतर है। हम अप्रिशिएट करते हैं इनके इस एक्ट को कि इसके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। इतनी सब्सिडाइज करके इतना महंगा खरीद के इतना सस्ता बेचना, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए तो आपका मुल्क कुछ अरसे में अगर यही रहता तो एक आध महीने में बैंकरप्सी पे आप दूसरी जानिब ये बात भी सामने आ रही है, अगर इस सिनेरियो को रखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, तो ये जो इजाफा हुआ है तो इसमें तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इसमें आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? देखिए मैं आपको बताऊं जी, आज जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट रात को प्राइम मिनिस्टर ने की है कि रिलीफ दे रहे हैं मोटर बाइक वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शा वाले को। जी सर, मैं समझता हूँ कि परसों भी मेरा एक इंटरव्यू आपके इस चैनल में था, मलिक कासफ ने किया था, मैंने उसमें कहा था कि ये बहुत खुश आइन है और वो बेनजीर कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। मैंने सुजेस्ट किया था कि इसको आप देखें, पेट्रोल के 3 ग्रेड है, 3 ग्रेड है। पहले आप देखते थे कि रेगुलर पेट्रोल, सादा पेट्रोल होता था, एक सुपर पेट्रोल होता था और एक 100 ऑक्टेन होता था। इन्होंने जो सादा पेट्रोल था जिसको 87 रॉन कहते हैं वो इन्होंने बंद कर दिया था और एक ग्रेड कर दिया सुपर ग्रेड, वो है 90 ऑक्टेन, और दूसरा ग्रेड है वो 100 ऑक्टेन। तो आप अगर ये रिलीफ देना चाहते हैं मोटर बाइक को और उसको, तो ये बड़े आसानी से उस सादा पेट्रोल को जो 87 रॉन है उसको ले आए, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट्रोल पंप पे फैसिलिटी मौजूद है, उसके लिए टैंक भी मौजूद है। सर अब यकीनन जो है वो किरायों में इजाफा हो जाएगा, तो ये किरायों में इजाफा जो होगा तो आवाम के लिए मुश्किलात यकीनन पेश आएंगी। देखिए आपकी बात बड़ी वैलिड है जी, लेकिन ये तो अब मजबूरी है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि सब्सिडाइज कर देंगे उस पब्लिक को जो गरीब आवाम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो ये मेथड मैं जो बता रहा हूँ, मैं कल लिख के भी भेज रहा हूँ गवर्नमेंट को कि इस मेथड में अगर आ जाएंगे। और मैंने आपके रिक्वेस्ट किया था आपके एंकर को, मलिक साहब को, कि आप भी अपने तवज्जुह, तो उन्होंने अनाउंस भी किया। सही सर, हम ही इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। दिस इज अ सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आपका है। मैं समझता हूँ कि आपके चैनल में हमेशा मुझसे वो बात करते हैं, तो मैं उनको वही बात बताता हूँ कि जो एग्जैक्टली बिल्कुल प्रोफेशनल होती है। क्योंकि हमारा 40 साल का इस इंडस्ट्री से वास्ता है और हमसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता, और हम अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो बेहतर ये है कि इनको इस तरह, और बाकी जो चीजें हैं ट्रांसपोर्ट की और उसकी, उनको बहुत सारे और ऐसे हमारे सोर्सेज हमारे मुल्क में है कि अगर उसे सिंसियरली हर डिपार्टमेंट से राय लेके उसके लिए कुछ किया जाए तो उनकी कंट्रीब्यूशन से ही हमारी महंगाई नीचे आ सकती है। हुकूमत इस हवाले से सिंसियरली कैसे सोचेगी? सर सिंसियरली कैसे सोचेगी हुकूमत इस हवाले से? जी सिंसियरली कैसे सोचेगी हुकूमत इस हवाले से, आवाम के हवाले से, क्योंकि ये आवाम का मसला है। देखिए इस वक्त तो गवर्नमेंट सोच रही है उसको, क्योंकि उसकी एक मजबूरी है कि उसके सामने ये बहुत बड़ा टारगेट है, और अगर वो आवाम के लिए सोचेंगे और कुछ कर पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर वो इस काबिल होंगे कि अगर जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उनको लोग पसंद करें। ये उनकी मजबूरी है और ये बड़ा मुश्किल टास्क है गवर्नमेंट के लिए। मैं समझता हूँ कि काफी कारोबारी लोग हैं इस हुकूमत में और वो कुछ तजर्बेकार लोग भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने काफी डिलीवर किया है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह इनकी मदद करे। बिल्कुल सर, और कल जो है उन्होंने अपना एक बड़ा अच्छा खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने यही कहा कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ देने की। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। 2 चीजें मैं और आपको बता दूं जी, ये वर्किंग कर रहे हैं इस बात पे
कि सऊदी अरेबिया से और यूएई से रिलीफ लिया जाए। सऊदी अरेबिया की मैं बात बता दूं जो मेरे नॉलेज में है, जो मुझे मालूम है क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने $3 अरब आपको उधार दिए हुए हैं और वो इस साल के आखिर में उन्होंने वापस लेने हैं। इन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है कि रिलीफ दे दे, उसको 1 साल के लिए डेफर कर दे, और वो कर रहे हैं। उनके वजीर खारजा ने ऐलान भी कर दिया है। नंबर 2, 1.2 बिलियन का ये पेट्रोल उधार पे लेते हैं, फैसिलिटेट किया हुआ है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 1 के बजाय 2.4 कर दें, यानी डबल कर दें। अगर वो डबल हो जाता है तो जो आप बात कर रही हैं डीजल के महंगे होने की, तो ये सब्सिडाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर यहाँ पर बात ये पैदा होती है कि अगर डीजल महंगा होता है तो अशिया खुरोनोश की कीमतों में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। जब अशिया खुरोनोश की किराए भी महंगे हो जाते हैं, किराए भी महंगे हो जाते हैं, क्योंकि सर लोगों ने जो है सर ये कहना शुरू कर दिया कि अब जो के ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम किरायों में इजाफा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस पे वर्किंग हो रही है, जो मुझे अंदाजा है क्योंकि हम इस मार्केट में हैं, इस कारोबार में हैं और हम ऑर्गेनाइज हैं, हम समझते हैं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट को भी समझते हैं। ठीक है, ये जो वर्किंग कर रहे हैं ये बड़े प्रॉपर वर्किंग है। अगर ये, और मुझे उम्मीद है कि ये IMF का एग्रीमेंट साइन होने के बाद ये इनको रिलीफ मिल जाएगा सऊदी अरेबिया से भी, और यूएई से जो इन्होंने एक मॉडल प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि बिजनेस के थ्रू, उधार नहीं, बिजनेस के थ्रू इनको सपोर्ट मिले और हमारे मुल्क में यूएई जो है उस इन्वेस्ट करे और यहाँ अपॉर्चुनिटी निकले ताकि हमारी इस महंगाई को कम डाउन हो। उनका एक वफद ईद वाले दिन आया था पाकिस्तान में और वो प्राइम मिनिस्टर को मिला था और उन्होंने जो मॉडल डिजाइन किया है, मुझे उसकी नाउ है, मैं उसको समझता हूँ दैट इज वेरी गुड, जिसपे वो वर्किंग कर रहे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि ये IMF का एग्रीमेंट, देखिए ये जितने मुल्क हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे अंडर इन्फ्लुएंस अमेरिका है और जो IMF है वो अमेरिका की एक तंजीम के अंडर है और सारी यूरोपियन कंट्री, ये जो साइन वो करेगा तो ये सारे लोग पाकिस्तान की मदद को आ जाएंगे और वो होने वाला है। शुक्रिया भले खुदाबख्श साहब, चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे और बात यही हो रही थी। हमारी जो आज का स्पेशल रिपोर्ट थी, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आता। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ही आवाम को ₹2.5 ऊपर पैसा गया और गरीबों के लिए महंगाई का तदारुक भी जरूरी है। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सूरत हाल बताई। नाजरीन, ये थी अब तक की स्पेशल रिपोर्ट। तबस्सुम शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।